गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड। कंप्यूटर जो है वो हमें पता है एक मशीन है, इसको इस तरह से प्रोग्राम किया गया होता है, इसमें इस तरह से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया होता है कि आप क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं और उस डाटा को प्रोसेस किए हुए डाटा को यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेके आ सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है उसको हम जो है लेटर के लिए हम क्या करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा। डाटा को वो एक्सेप्ट करता है और जो डाटा वो एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस करता है और जब उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस करता है तो उसके बाद उसको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। जब वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो उस इन्फॉर्मेशन को हम जो है वो अपने पास स्टोर कर लेते हैं कंप्यूटर के अंदर, ताकि उसका अगर हमें बाद में अगर ज़रूरत पड़े का इस्तेमाल कर सकें। तो ये डेफ़िनेशन थी कंप्यूटर। अब कंपोनेंट्स कंप्यूटर्स के क्या हैं? तो सबसे पहला जो हमारा कंप्यूटर का कंपोनेंट है, वो है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट का मतलब क्या होता है? एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी इंसान कंप्यूटर को देता है, वो कंप्यूटर के लिए इनपुट बन जाता है। जो भी इंसान कंप्यूटर को कोई भी चीज़ माउस या कीबोर्ड के थ्रू देगा, तो वो कंप्यूटर के लिए इनपुट बन जाए और जो कंप्यूटर इंसान को रिटर्न में देगा, ठीक है, वो हमारे लिए जो है वो आउटपुट बन जाए। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज़ डाटा और इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड। या कोई भी चीज़ तो हम कंप्यूटर को देते हैं, उसमें डाटा या इंस्ट्रक्शन कोई भी चीज़ हो, वो इनपुट कहलाती है। या मोस्टली जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो कीबोर्ड और माउस के थ्रू देते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो प्रोसेसिंग डिवाइस। द प्रोसेसर इज़ यूज्ड टू प्रोसेस डाटा, इज़ आल्सो कॉल्ड सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारे कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा प्रोसेसर लगा होता है जो सारी की सारी प्रोसेसिंग कर रहा होता है। जितनी भी प्रोसेसिंग हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है, वो सारी की सारी हमारा कंप्यूटर कर रहा होता है। तो ये जो है ये हमारे कंप्यूटर का मेन और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर का जो है वो ब्रेन होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर जो है वो है। उसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस। द डाटा प्रोसेस्ड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। हमारे पास जो हमने कंप्यूटर को के ऊपर जब कोई प्रोसेस किया गया, तो जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई, तो इन्फॉर्मेशन दिखाई गई, वो हमारी आउटपुट है और आउटपुट डिवाइसेस में जो है वो यूज़ की जाती है मॉनिटर एंड ये हमारी आउटपुट। उसके बाद है स्टोरेज डिवाइसेस। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है 2 तरह की स्टोरेज यूज़ की जाती है। एक सेकेंडरी स्टोरेज होती है और एक प्राइमरी स्टोरेज होती है। प्राइमरी स्टोरेज जो होती है उसको हम कहते हैं रैम, ठीक है? और जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है उसको हम कहते हैं रोम। जो प्राइमरी मेमोरी होती है या जिसको हम रैम कहते हैं, टेम्परेरी होती है, वो थोड़ी देर के लिए हमारे डाटा को जो है वो स्टोर करती है। जो सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज होती है, उसको हम रोम का नाम देते हैं, वो ज़्यादा देर तक हमारे कंप्यूटर में पड़े हुए डाटा को स्टोर करती है। तो स्टोरेज रेफर टू द सेकेंडरी स्टोरेज। द मेन मेमोरी स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम टेम्परेरी। तो हमारी मेन मेमोरी रैम, ठीक है, या फिर जो है वो इसको हम प्राइमरी मेमोरी का नाम भी देते हैं। ये जो मेमोरी होती है टेम्परेरी तौर पे हमारे डाटा को स्टोर करती है। और जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है, इसको हम रोम का नाम भी देते हैं। इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन एंड प्रोग्राम परमानेंटली। जब तक हम चाहते हैं इसके अंदर डाटा जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कुछ जो है वो पिक्चर्स लगाई हैं इनपुट डिवाइसेस। उसमें हमारे पास माउस है, माइक है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, स्कैनर्स हैं, ये सारी इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में हम देख सकते हैं मॉनिटर है, प्रिंटर है, या प्लॉटर है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम प्रोसेसर का नाम भी देते हैं, ये छोटी होती है और ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होती है। सारी की सारी प्रोसेसिंग जो होती है कंप्यूटर के अंदर, ये हमारा प्रोसेसर कर रहा होता है। और उसके बाद हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस भी होती हैं। हमारे पास रोम है जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं और उसके बाद हमारे पास रैम है जिसको हम प्राइमरी मेमोरी का नाम भी देते हैं। और भी बहुत ज़्यादा स्टोरेज डिवाइसेस, मेमोरी कार्ड है, उसके बाद यूएसबी है, फ्लॉपी, सारी की सारी हमारे पास जो है स्टोरेज डिवाइस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है? आईटी जो है वो क्या है? जैसा कि हमने इससे पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, आईटी जो है इसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन को विद इन अ सेकंड एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द टेक्नोलॉजी
दैट यूज़ कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन को हम विद इन अ सेकंड एक जगह से दूसरी जगह जो है वो भेज सकते हैं। हम इंफॉर्मेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बात है डिजिटल कन्वर्जन। डिजिटल कन्वर्जेंस जो है द मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशन लास्ट पेपर में भी आई हुई है। दैट डिजिटल कन्वर्जेंस मीन्स दैट इस इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज होती है वो मर्ज हो चुकी होती हैं इलेक्ट्रॉनिक के साथ है कि जो 2-3 इंडस्ट्रीज होती हैं वो आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। क्या करने के लिए? ताकि इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन-कौन सी एप्लीकेशन को यूज़ की जाती है? पहला है हाइपर मीडिया के अंदर हमारे पास ऑडियो है, वीडियो है। उसके बाद ई-कॉमर्स है, कॉमर्स में हमारे पास दराज़ है, अमेज़न है, उसके बाद अलीबाबा है, जहाँ पे लोग जो है वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स करते हैं, बाय करते हैं। उसके बाद वेब बेस्ड एप्लीकेशन और उसके बाद में आज का हमारा लेक्चर है वो खत्म होता है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर